हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय संस्कृति में वनों का अत्यधिक महत्व रहा है। खड़ी पाई। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में वनों का महत्व वर्णित है। खड़ी पाई। वन ऋषि मुनियों की तपोभूमि में रहे हैं। खड़ी पाई। हमारे धर्म ग्रंथों में वनों को देवता तुल्य मानकर पूजने की परंपरा रही है। खड़ी पाई। लेकिन यह अत्यंत ही दुख की बात है कि आधुनिक समय में मनुष्य ने वनों का निर्दयता से विनाश किया है। खड़ी पाई। वनों में ही हजारों वर्षों की संपदा 1950 से 1960 तक के बीच ही कई कारणों से पूरी तरह नष्ट हो गई है। खड़ी पाई। विविध प्रकार के कच्चे माल के लिए मनुष्य वनों पर ही आश्रित रहता है। खड़ी पाई। प्राचीन काल में जब मानव सभ्यता विकसित हो रही थी, उस समय मनुष्य पूर्ण रूप से वनों पर ही आश्रित था। खड़ी पाई। धीरे धीरे जब मानव सभ्यता विकसित हो गई तथा जनसंख्या बढ़ती गई, तो मानव अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु असीमित रूप से वनों को काटता गया। खड़ी पाई। इमारती लकड़ी तथा अन्य वन सामग्री को प्राप्त करने के लिए भी वनों का अत्यधिक मात्रा में काटा जा रहा है। यदि हमारे देश में इसी तरह वनों का विनाश होता गया तो यहाँ के अनेक बहुमूल्य वृक्ष प्रजातियाँ लुप्त हो जाएगी। खड़ी पाई। देश में प्रतिदिन लगभग 500 हेक्टेयर वनों का सफाया किया जा रहा है। खड़ी पाई। अतः वनों का अतिदोहन देश के लिए चिंता का विषय है। खड़ी पाई। वन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन तथा प्रमुख राष्ट्रीय आय का स्रोत है, जो आदिकाल से ही मनुष्य की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते आ रहे हैं। खड़ी पाई। वनों का पर्यावरण तथा भौगोलिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है तथा मानव की दैनिक क्रियाओं को संपन्न करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। खड़ी पाई। पृथ्वी के कुल स्थलीय क्षेत्रों का लगभग 1/3 भाग वनों से भरा है। खड़ी पाई। पैराग्राफ। वनों के महत्व के लिए अग्नि पुराण में कहा गया है, एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है और पुत्र भी वह जिससे भूमि को आर्द्रता, शीतल वायु, छाया मिलती है। खड़ी पाई। भूमि का अपरदन रुकता है तथा खाद के लिए शुष्क पत्तियां मिलती है और खाने के लिए अनेक प्रकार के कंद, मूल, फल। खड़ी पाई। ऐसा पुत्र जिसकी देखभाल 5 वर्ष तक करनी पड़ती है, उसके उपरांत उसे न दूध की आवश्यकता है और न परिचारिका की। खड़ी पाई। वन किसी भी देश के पर्यावरण के प्रमुख अंग तथा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा होते हैं। खड़ी पाई। वनों के अतिदोहन के साथ मानव का विनाश
भी जुड़ा हुआ है खड़ी पाई। इसके बावजूद भी वनों का तेजी से उन्मूलन हो रहा है, अर्थात वनों को काटा जा रहा है खड़ी पाई। विनाश के अनेक कारण हैं, जिनमें निरंतर बढ़ती जनसंख्या प्रमुख कारण है खड़ी पाई। जनसंख्या वृद्धि के साथ कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करने, भवन, सड़क, बांध एवं अनेक परियोजनाओं के निर्माण, फर्नीचर, ईंधन, पशुपालन, चारा, शहरीकरण, औद्योगिकरण आदि के लिए वनों की कटाई का काम तीव्र गति से करना आदि वन विनाश के प्रमुख कारण हैं खड़ी पाई। पैराग्राफ। विश्व में खनिज खनन के लिए विस्तृत भूभाग की खुदाई की जाती है खड़ी पाई। विश्व के अधिकांश देशों में जहां खनिजों का व्यापारिक खनन होता है, वहां के वनों के क्षेत्र में कमी आ जाती है खड़ी पाई। भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश के खनिज प्रदेश इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है खड़ी पाई। स्थानीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर भी इसका प्रभाव वन विनाश के रूप में पड़ता है, परंतु खनिजों से होने वाले लाभों के अधिक होने से वनों का विनाश अवश्यंभावी हो जाता है खड़ी पाई। पैराग्राफ। वनों से प्राप्त लकड़ी को विविध रूप में उपयोग में लेने की मानव की प्रवृत्ति रही है तथा सभ्यता के विकास के साथ साथ यह प्रवृत्ति कम होने के स्थान पर अधिक से अधिकतर तथा अधिकतर से अधिकतम होती जा रही है खड़ी पाई। ईंधन के लिए वनों से प्राप्त लकड़ी का उपयोग तो मानव अग्नि के आविष्कार के समय से ही करता आ रहा है खड़ी पाई। यही अब और ज़्यादा भयावह रूप धारण कर चुकी है खड़ी पाई।